ख्वाब था या हकीकत, कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब नहीं था, हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो ख्याल मेरा सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात कभी सारी घटना मेरी आंखें के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगी है। भयानक और अंधेरे रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाला कमरा, कंडक्टर की लाश का यूं ही मिलना। जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो दिन होता तो शायद हम सब भी कुछ कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत ही दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए, ये तो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घूमने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी सीमा और बेटा श्याम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन पूरा जयपुर घूमा, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा कि अजमेर शरीफ ही हो आते हैं। चूँकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसे केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी खजाड़ा थी, इसलिए शायद हमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गति की ओर रवाना हो चली थी। हम तीनों अपनी सीट पर लेट कर बैठे थे। श्याम तो सो गया था, लेकिन मुझे और सीमा की बीच बीच में हल्की हल्की सी झपकी आ जाती थी। लेकिन एक तो वीरान और अनजान जगह, ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार से भगाए चल रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि वहीं कहीं वो बस ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को ठोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमे करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमा रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो हल्की ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जगह, और हम इस इलाके को इतनी जल्दी पार करना चाहते हैं कि ड्राइवर सुनकर सबसे कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ा गया और बस थोड़ी दूर खड़ी हो गई और रुक गई। गड़बड़ हो गई और रुक गई। अब सब पका गए थे कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर गया था।
ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई बस के नीचे उतरकर और उसने देखा कि क्या बात है। बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी है क्यों? कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे और के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं हैं जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए? सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस यूं ही खराब हो जाना। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिख रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ साथ बैठकर रात गुजार सकते हैं। बस कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो बस उस रोशनी के नज़दीक पहुंचती तो हमें एक एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। बस कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सलाख खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते की ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊँट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ लिए खड़े थे वो। और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ सा बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों के लिए मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो की मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो हम आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे हैं। ये हमारा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी हैं और उस बड़ी सी बोतली में आलू की तरकारी होगी।
ये रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुषों के साथ आएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा पाए, क्योंकि बाहर 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हथकड़ी होगी। समय के अनुसार काम करने, सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों को अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शाल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शाल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसने बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ा बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ा को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सबसे ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम सब से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। सब अपनी अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। हमने सबसे वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। 1 घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देख कर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी आत्माएं भटकती हुई मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इसलिए इस इलाकों में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं। लेकिन
सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वे लोगों की मदद करने आ जाती हैं। वे सब कहकर रवाना वहाँ से चला गया। चरवाह वहाँ से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहाँ एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।